रेलवे ने त्योहार स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ा दी है। दिसंबर जनवरी तक अब त्योहार स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया है। साथ ही आपको बता दें, जोधपुर वाराणसी सहित 21 त्योहार स्पेशल की संचालन अवधि बढ़ी है। कुछ ट्रेनें चालू तो हुई, लेकिन आंदोलन की भेंट चढ़ गई और जयपुर को जल्द ही कुछ नई ट्रेनों की सौगात भी मिल सकती है। जयपुर चेन्नई सहित 10 जोड़ी नई ट्रेनें भी शुरू हो सकती हैं। जयपुर को जल्द ही कुछ नई ट्रेनों की सौगात मिल सकती है। आपको बता दें, रेलवे ने त्योहार स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि को अब बढ़ा दिया है। दिसंबर जनवरी तक अब त्योहार स्पेशल ट्रेनों का जो संचालन है वो कर दिया गया है और जयपुर के लिए भी खास बात कि जल्द ही नई ट्रेनों की सौगात जयपुर को मिल सकती है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी ऋषभ पांडे फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या पूरी अपडेट है? जयपुर वासियों के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर, नई ट्रेनें मिल सकती हैं। साथ ही अब त्योहार स्पेशल जो ट्रेनें थी उनकी अवधि को भी बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल, देखिए मनीषा, लगातार अगर देखा जाए तो बीते कई दिनों से जो ट्रेनें थी उनके संचालन को लेकर बात चल रही थी और जहां आप देखें तो 30 नवंबर तक इन ट्रेनों का संचालन किया जाना था, तो जो रिजर्वेशन था वो 30 नवंबर के बाद नहीं मिल पा रहा था। हालांकि आप देखिए, जो 21 ट्रेनें बढ़ाई हैं उनमें से 12 ट्रेनें जयपुर जंक्शन से होकर गुजरती हैं और उनमें से 10 ऐसी ट्रेनें थी जो फुल ऑक्यूपेंसी के साथ दौड़ रही थी। पूरी 100% ऑक्यूपेंसी थी वहां पर और जिस तरह से लगातार प्रेशर बन रहा था रेलवे के ऊपर क्योंकि आने वाले दिनों में क्या करना है इसका रेलवे को जवाब देना था, तो अब उन्होंने इसका पूरी तरह जवाब दिया है और जो ट्रेनें थी उनका संचालन जो अवधि थी वो बढ़ा दी है। और देखिए, सभी जो ट्रेनें हैं उनकी जो अवधि है वो 31 दिसंबर, किसी की 1 जनवरी तक बढ़ाई गई है। और अगर मैं आपको नाम बताऊं उन ट्रेनों के, तो उसमें अजमेर सियालदा है और जो कई ऐसी ट्रेनें रही जो जरूरी ट्रेन थी, जैसे जोधपुर वाराणसी जो इसको मरुधर एक्सप्रेस कहते हैं, जयपुर हैदराबाद, न्यू भुज बरेली। तो आप देख सकते हैं कि जो ये वो ट्रेनें हैं जो फुल ऑक्यूपेंसी के साथ दौड़ रही थी और इनका जो संचालन अवधि है उसको बढ़ाया गया है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो इस समय जो लोग हैं यहाँ पर, जो यात्री भार है वो 25 से 30 हजार प्रतिदिन चल रहा है और इन्हीं ये जो ट्रेनें हैं, इंपॉर्टेंट ट्रेनें हैं, इनकी वजह से ही इतना यात्री भार बढ़ा हुआ है। तो लगातार जो यात्री भार है वो इन ट्रेनों की वजह से ही था, इसीलिए इनको आगे अवधि इनकी बढ़ाई गई है। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं स्टेशन पर अभी आपको भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन यही जो 2 बजे के आसपास की जो ट्रेनें हैं, यदि उनकी बात करी जाए तो यहाँ पर भारी जो भीड़ रहती है क्योंकि उन ट्रेनों में सबसे ज्यादा यात्री भार रहता है। और देखिए, आने वाले दिनों में अगर बात करी जाए तो रेलवे करीब 10 जोड़ी नई ट्रेनें चलाने की भी बात कर रहा है, जिसमें से अगर उनको बताया जाए तो जयपुर चेन्नई, जोधपुर इंदौर और अजमेर दुर्ग, उदयपुर न्यू जलपाईगुड़ी, बीकानेर दादर, जोधपुर इंदौर, उदयपुर कामाख्या, ये वो ट्रेनें हैं जिनका जो संचालन है वो आने वाले दिनों में किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को ध्यान में रखा जा रहा है, जिस रूट पर जो लोग ज्यादा जाना चाह रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के लिए हो या इधर मुंबई के लिए हो, चेन्नई के लिए हो, उनको पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है कि उन ट्रेनों का संचालन किया जाना चाहिए। तो नई ट्रेनें भी शुरू करी जाएंगी और जो ट्रेनें थी उनको वापस से शुरू भी कर दिया गया है, यानी उनका जो संचालन अवधि थी उसको बढ़ाया गया है। हालांकि सबसे बड़ी चीज ये है कि इस बार कुछ ट्रेनें ऐसी रहीं जिनकी लोगों को बहुत ज्यादा जाने की इच्छा थी लेकिन वो चल ही नहीं पाई क्योंकि वो आंदोलन की भेंट चढ़ी। उसमें सबसे मेन जो ट्रेन थी वो किसान आंदोलन की भेंट चढ़ी थी, अजमेर जम्मू तवी। 10 अक्टूबर से अजमेर जम्मू तवी का जो संचालन था वो शुरू किया गया था, जो अभी करीब 1 हफ्ते पहले उसको पूरी तरह से बंद भी कर दिया गया क्योंकि उस ट्रेन के संचालन कभी हो ही नहीं पाया। लगातार आंदोलन चलता रहा और आंदोलन के बाद रेलवे ने उसमें सुरक्षा कारणों को बताते हुए उस ट्रेन को पूरी तरह से रद्द भी कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में अजमेर जम्मू तवी वापस से शुरू जरूर की जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने जो 21 ट्रेनें हैं उनकी संचालन अवधि बढ़ा दी है। जी मनीषा। देखिए ऋषभ, कोरोना के बाद महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन इससे ये भी निश्चित रूप से, क्योंकि अगर तुलनात्मक तरीके से हम देखें तो अन्य साधनों के मुकाबले लोग ज्यादा जो आबादी है वो प्रेफर करती है ट्रेन से सफर करना। तो ज्यादा जानकारी अगर चाहें, आप रेलवे स्टेशन पर फिलहाल मौजूद हैं, किस तरीके से, क्योंकि रेलवे ये जो राहत अब देता जा रहा है, नए नए आयाम कहीं ना कहीं छुए जा रहे हैं, तो ये बड़ी ही राहत की बात है। महंगाई बढ़ गई है, ऐसे में ट्रेन से सफर करना लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं।
बिल्कुल देखिए मनीषा, ट्रेन से लोग हमेशा से प्रेफर करते हैं यात्रा करना, क्योंकि देखिए ट्रेन को 99.99% जो सेफ बताया जाता है, क्योंकि ट्रेन सेफ ज्यादा मानी जाती है। प्लस इस बार जब कोरोना काल चल रहा है तो रेलवे ने सबसे बड़ा जो कदम उठाया था वो वेटिंग लिस्ट को बंद करके किया था, क्योंकि जब ट्रेन में भीड़ नहीं होगी, रिजर्व सीट वाले लोग रहेंगे तो जो उचित दूरी है वो बनी रहेगी, और यही कारण है कि लोग रेलवे से सफर करने में ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज देखिए, अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे इस वक्त अगर आप ट्रेन के अंदर देखेंगे तो ना कंबल दे रहा है, ना तकिया दे रहा है, तो कोई भी ऐसी चीज का यूज ही नहीं कर रहा है जिससे कि वहां पर कोरोना फैल सके। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं मेन गेट है, और मेन गेट पे आप देखिए लगातार जो जांच है वो चल रही है, और कुछ जो लोग हैं उनको पहले जांच करानी है यहाँ पर, और उसके बाद उनका जो बैग है वो सैनिटाइज करवा सकते हैं लोग। अंदर नई मशीनें रेलवे ने लगाई हुई हैं, तो लोग खुद को बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं इस वक्त रेलवे में, और यही कारण है कि रेलवे का जो यात्री भार है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देखिए सबसे बड़ी चीज यही थी मनीषा कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उसके बाद से ही ट्रेनों का संचालन किया जाना था, और अभी जब त्योहार आए तो ट्रेनों का संचालन और बढ़ाया गया। ट्रेनों को जहां इधर बढ़ावा मिला तो लोग ट्रेन की तरफ ज्यादा आकर्षित हुए। अगर आप देखिए लॉकडाउन के बीच जब श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही थी तो 10,000 यात्री प्रतिदिन थे, लेकिन अब वही यात्री अगर आप देखेंगे तो 25 से 30,000 पहुंचा है, और दिवाली में 12 और 13 और 14 की बात करें तो करीब 35,000 तक पहुंचा था। तो रेलवे पे लोग ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं, और रेलवे यही कोशिश कर रहा है कि लगातार ट्रेनों को बढ़ाया जाए। लेकिन बस एक ही प्रश्न रेलवे पे उठ रहा है कि जो कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो रूट पे इंपॉर्टेंट हैं, रेलवे अभी भी उनको लेकर नहीं चला रहा है। देखिए सबसे बड़ी चीज, अभी बीते दिनों अगर बात करी जाए, A1 टीवी ने भी खबर चलाई थी कि दिल्ली के लिए जो सबसे लोकप्रिय ट्रेन थी उसको बंद करने की बात हुई। डबल डेकर को लेकर प्रस्ताव दिया गया, क्योंकि उस ट्रेन में जो लोग थे, जो यात्री भार था वो 20 से 30% रह गया। जो लॉकडाउन से पहले की बात करें तो 150% रहता था, क्योंकि बहुत लोकप्रिय ट्रेन थी। तो उसके संचालन में अब आगे क्या किया जाता है, ये प्रस्ताव पास होता है तो ट्रेन बंद होगी, अगर नहीं पास होता है तो फिर क्या किया जाएगा, एक ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन मनीषा देखिए जिस तरह से लोग आ रहे हैं, आप इधर भी देख सकते हैं, ये मेन गेट की तरफ आप देखिए लोग लगातार जो स्टेशन पे आ रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर ट्रेनें हैं। 4:40 पर जोधपुर भोपाल है, 4:55 पर अजमेर आगरा फोर्ट है, फिर 5:20 पर बरेली भुज है, और उसके बाद 5:25 पर अजमेर जबलपुर है। तो लोग देखिए लगातार आ रहे हैं। फुल ऑक्यूपेंसी कुछ ट्रेनों में भी देखी जा रही है, कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जिनमें ऑक्यूपेंसी कम जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ट्रेन पे भरोसा दिखा रहे हैं, और रेलवे लगातार प्रयास कर रहा है कि लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ का सामना ना करना पड़े, और कोरोना के इस काल में जहां कोरोना इतना फैल रहा है तो कोरोना कम से कम फैले और लोग अपने जो गंतव्य स्थान है वहां पर आराम से पहुंच सकें। जी मनीषा। ठीक है ऋषभ, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं बड़ी सौगात जयपुर को मिल सकती है और ट्रेनों की, तो ये खास बात है। साथ ही कोरोना काल में सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस, सेफ्टी मेजर्स ध्यान में रखे जा रहे हैं।